ठीक है, वो सर बोले थे एचसी वर्मा करने के लिए 1 to 35 किए हो सब? यस हेलो, सर। हो गया है? इसमें दिक्कत है? हम्म। नो सर, हो गया। और किसी को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत? बोलो। अंशिका, देव, नो सर। दिव्यांशु, एक एक करके पूछना पड़ेगा, बोलो नहीं है या फिर किसी को है तो ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। आज के लेक्चर के बाद पूरा एचसी वर्मा जो है होमवर्क रहेगा कंप्लीट, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद बुकलेट, ठीक है। एचसी वर्मा नेक्स्ट कंप्लीट करना है हम लोग को, उसके बाद बुकलेट। तो पहला ये है प्रायोरिटी में, सेकेंड बुकलेट, ठीक है, कंप्लीट ही करना है। तो बुकलेट का टोटल एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 का कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे। तो इसमें फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3, ठीक है, और रेस्ट का बाद में। तो एक दिन यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो उसके नेक्स्ट में ये, फिर जो रेस्ट, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में कर लेना है ताकि किसी का अगर कोई डाउट रहता है, हो सकता है बहुतों का होता है कि कॉमन डाउट रहता है, कभी कभी होता है बहुत लोग शर्माते हैं कैसे पूछें, इजी होगा क्या होगा। अरे भाई, इजी हो या हार्ड हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, तुम सीखने आए हो, सीखो, ठीक है। इसमें लाज है किस बात का, शर्मा के क्या कर लेना है। तो सबके लिए है, अगर नहीं बन रहा है, नहीं आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो, डाउट को क्लियर करो, ठीक है। ठीक है, फिर अगर ये इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो बढ़िया है। तो वर्क फॉर एनर्जी का शॉर्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज, पूरा एक्सरसाइज में 35 अगर कर ली हो तो और शायद 20-25 क्वेश्चन बचे होंगे, और ऑब्जेक्टिव और ये सब आसानी से हो जाएगा शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ठीक है, फिर आगे का देखते हैं आज। तो हम लोग लास्ट में एक क्वेश्चन दिए थे, शायद कर लिए हो क्या? यस सर। सर सबका हो गया है? डाउट है उसमें? सर हो गया, पर पता नहीं सही कि गलत। जैसे क्वेश्चन था शायद कि u इजकल टू एक्स क्यू माइनस 27x प्लस 12y माइनस वाई क्यू, ठीक है। इसका हमको फाइंड करना था इक्विलिब्रियम पॉइंट्स और टाइप ऑफ स्टेबिलिटी। कितने पॉइंट्स आए? दो। दो नहीं, 4 आएगा। सर वो चार, एक बार दो आया, इसे चार आया। सर एक टोटल एक्स इज 4। इक्वल, जैसे एक्स इज इक्वल हाँ। टू 3, वाई इज इक्वल टू -2, और एक आया एक्स इज इक्वल टू -3, वाई इज इक्वल टू 2। सेवन। ठीक है, ठीक है। क्या करना था, डी यू बाई डी आर, यानी कि इसके लिए जब ऐसा रहता है तो हम लोग एक्स वाई के टर्म में लिखते हैं, तो एक बार हम डी एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे तो ये क्या आएगा, 2x माइनस 27। इसको अगर 0 पुट करेंगे तो x हमको यही था क्या? अच्छा, एक्स क्यू था यहाँ पे ऊपर में, वही हम भी सोचे थोड़ा बहुत कहीं गड़बड़ हो रहा है। ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो x इक्वल टू +-3। वैसे ही
अगर डेल यू बाई डेल वाई फाइंड करेंगे तो डेल यू बाई डेल वाई दिख रहा है 12 माइनस 3y², तो y इक्वल टू हमको मिल जाएगा ±2। ठीक है, तो 4 कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। अगर इसको हम बनाएंगे तो इधर आएगा कहीं 3,2, इधर आ जाएगा हमारा -3,2, इधर आ जाएगा -3, -2 और इधर आ जाएगा 3, -2। अब इन चारों पॉइंट्स को चेक करना है कि स्टेबल है या फिर नहीं है। तो वैसे ही वैल्यू पुट करके देख लेंगे। यहाँ से फाइंड करेंगे डेल टी यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये हमको मिल रहा है कितना 6x। तो ये दिख रहा है कि +3 के लिए पॉजिटिव है और -3 के लिए निगेटिव है। ठीक है, और वैसे ही डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है -6y। ये हमको +2 के लिए पॉजिटिव, -2 के लिए निगेटिव, अच्छा पॉजिटिव इसके लिए निगेटिव ऐसा दिख रहा है। तो अब मिला लेते हैं पॉइंट्स। +3 +2 ये है, तो इसके लिए एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। ठीक है, इसके लिए अगर देख रहे हैं +2, ये दोनों के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, वैसे ही -3 निगेटिव और +2 है ना, तो निगेटिव। यहाँ पे हमको मिल रहा है निगेटिव पॉजिटिव, ऐसा मिल रहा है d2y/dx²। हम साइन लिखे हैं, इसका साइन लिखे हैं पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव निगेटिव, यानी कि साइन किसका है तो d2u/dx², d2u/dy² का हम साइन लिखे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो स्टेबिलिटी ये 4 पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम है। किस तरह का इक्विलिब्रियम है, तो जब हम देखे थे कि अगर पॉजिटिव रहता है तो क्या आता है बताओ? डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव। हाँ, रेट चेंज पॉजिटिव आता है तो क्या आता है बोलो? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक x के लिए पॉजिटिव है और एक के लिए अनस्टेबल, यानी एक के लिए स्टेबल एक के लिए अनस्टेबल। यानी कि x डायरेक्शन में जब हम डिस्प्लेस करेंगे तो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, लेकिन y डायरेक्शन में अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ओवरऑल पार्टिकल क्या कहलाएगा बोलो? ओवरऑल सबका मिला के अनस्टेबल से अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल कहलाएगा क्योंकि एक में स्टेबल है और एक में अनस्टेबल है। वैसे ही यहाँ भी होगा तो ये भी क्या हो जाएगा अनस्टेबल। यहाँ दोनों के लिए अनस्टेबल है तो ये भी अनस्टेबल, यहाँ पे दोनों के लिए ये स्टेबल। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर दो पॉइंट्स आ रहे हैं एक्स और वाई, एक्स वाई डायरेक्शन में अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो दोनों चीज में अगर स्टेबल है तब स्टेबल है, अन्यथा अनस्टेबल होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन पर दे रखा है। ठीक है, किसी भी पार्टिकल पे जो कांस्टेंट है इसी फोर्स से वो मूव कर सकता है, जिसमें k और a जो है पॉजिटिव है और a जो है ग्रेटर देन 0 कांस्टेंट है। एंड ये इक्वेशन जो है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि जो फोर्स है ग्रेटर देन x जब ग्रेटर देन 0 है तभी एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे। ठीक है, x डिस्टेंस है। बोल रहा है कि ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व फॉर पार्टिकल।
ठीक है, क्वेश्चन शॉर्ट में है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हमको फोर्स सर एक देखा दे सेकंड रहा, से कर ठीक है, सर 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। मिनट, हो गया, ग्राफ दिख बन रहा गया, है। कौन सा होगा इसमें? ठीक है, इक्वेशन भी है, ग्राफ इक्वेशंस को देख के ही डिसाइड करना है। तो पहला वाला होगा क्या? पहला और किसी का? सर 4। 4, और कोई?
और किसी का कुछ आ रहा है? बोलो। So 4. ठीक है, ठीक है, देखते हैं। इक्वेशन जब दिख रहा है तो कर्व देखने में क्या गड़बड़ी है? ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स रेस्ट टू पावर 4/4। ठीक है, चलो एक बार हम नीचे लिखते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेस्ट टू पावर 4, यही है। नीचे 2 है तो ये कांस्टेंट ही है, 4 है तो कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं। मान लेते हैं y इक्वल टू ये कर्व है। हम एक्स स्क्वायर को अगर t पुट कर दें तो हमको ये इक्वेशन कैसा मिलता? k/2t माइनस a/4t², ये मिलता। ये बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। Yes sir. और एक्स स्क्वायर यानी कि अगर जब ऐसा होता है तो ये एक्स स्क्वायर वाला के कोएफिशिएंट जो है वो निगेटिव है, तो पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? Sir downward. डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन या तो होगा 2 या फिर 3। क्लियर है? 1 और Yes sir. 4 तो नहीं है। अब रह गया इसी चीज को और देखें तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो ऐसा हम लोग पैराबोला जब बोला करते थे जब y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हुआ करता था, लेकिन यहाँ इसका भी स्क्वायर है। अगर x के टर्म में देखें तो इस t का भी स्क्वायर है, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो x जैसे जैसे बढ़ रहा है शुरुआत में x, यानी कि x जब 0 से 1 तक जा रहा है, ठीक है, तो 0 से 1 तक के लिए ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू थोड़ा ज्यादा होगा और एक्स रेज टू पावर 4 का वैल्यू ज्यादा कम होगा, यानी कि जो इंक्रीजिंग रेट होगा होगा ज्यादा। लेकिन 1 के बाद डिक्रीजिंग रेट और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब वैल्यू 1 से ज्यादा होता है तो उसका पावर बढ़ाते हैं तो ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ये बात जानते हो? ठीक है, यानी कि 3/4 में 3 पैराबोला दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है कि अगर हम इसको 1 बोल रहे हैं तो 1 तक आराम आराम से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन 1 के बाद तेजी से डिक्रीज कर जा रहा है, क्योंकि 1 से ज्यादा वैल्यू जब होता है तो उसका स्क्वायर करे या रेज टू पावर 4 करे तो ज्यादा तेजी से बढ़ता है। लेकिन 1 से कम रहता है, उसका अगर स्क्वायर या क्यूबिक या 4 करते हैं तो वैल्यू 0 के करीब जाता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? थर्ड। क्लियर है? Yes sir. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन So दिख रहा है इसी। हाँ, सर ये जो जो स्लोप है सर इसका उससे पता कर सकते हैं जो फोर्स दिया हुआ गिवन उस इक्वेशन से. कर सकते हैं। तो उसमें माइनस के एक्स कुछ वैल्यू के और ए का तो दिया नहीं है, कैसे रिलेट करेंगे? बोलो। स्लोप से जहाँ जहाँ स्लोप 0 हो रहा. जीरो कहाँ होगा? एक तो एक्स 0 पे हो रहा है और एक k/a पे हो रहा है। Yes sir. हाँ, कर सकते थे, ऐसा है तो 0 पे स्लोप इसी में दिख रहा है। ठीक है, सोच सकते थे इस। चलो ऐसा ही क्वेश्चन और देते हैं, ये थोड़ा आसान है। इससे फोर्स लग रहा है के एक्स, के ग्रेटर देन 0 है, पार्टिकल एट ओरिजिन। ठीक है, यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है उस समय फोर्स इतना लग रहा है, तो ये पोटेंशियल वर्सेस एक्स कर्व। पिछले वाले से आसान है, इसमें ऑप्शन नहीं देंगे।
हो गया? यस सर। क्या आ रहा है? सर फर्स्ट क्वेश्चन का सर डाउनवर्ड कर्व आ रहा है ओरिजिन से पास होके। ठीक है। del u by del x अगर हम u फाइंड करेंगे तो लिखेंगे माइनस एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ है के एक्स तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। ये तो सिंपल सा है, पैराबोला दिख रहा है माइनस ओरिजिन से ऐसा पास करेगा। ठीक है, जेई का क्वेश्चन है, पहले का आ चुका क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा सा था, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। ऊपर वाले में किसी को दिक्कत? ये क्वेश्चन करो। इसमें बोलो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ कहाँ पे आएगा? पोजीशन तो दिए नहीं, ए बी सी डी, इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ कहाँ पे आएगा? सबसे पहले तो वही डिसाइड करना है। सर ए सी ई में। ई पे क्यों? फोर्स कांस्टेंट। फोर्स लग तो रहा है। सर सर ए और सी पे इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होता है? जहाँ पे फोर्स जीरो। जीरो होता। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होगा? जहाँ पे एफ नेट जो होगा जीरो होगा। तो अगर एफ वर्सेस एक्स कर्व है तो हमको ये इक्विलिब्रियम पोजीशन दिख रहा है ए एंड सी। ठीक है, पिछला हम लोग देखे थे जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स कर्व रहेगा तब कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व है तो इसमें हम लोग ए और सी देख रहे हैं जहाँ फोर्स जीरो है, यहाँ से आया ए और सी। ठीक है, अब हमको डिसाइड करना है कि स्टेबल कौन सा है, अनस्टेबल कौन सा है, कि न्यूट्रल है, क्या है, सर कैसे ए डिसाइड अनस्टेबल। कैसे? सर क्योंकि सर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ये अनस्टेबल हो गया। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है सर ये। मतलब नहीं समझा, क्या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है? सर ये जो फोर्स है सर यहाँ पे इस पॉइंट पे सर ये सर पॉजिटिव हो रहा है सर, धीरे धीरे सर वो जीरो हो रहा है उसके बाद नेगेटिव हो जा रहा है सर। तो ये फोर्स का जो स्लोप है सर यहाँ पे अगर डी टी वाई करें ए तो सर ये ए पे फोर्स तो यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना, पहले निगेटिव था एक्स के साथ। क्या सोच के बोल रहे हो हम नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं एक्स की तरफ तो पहले फोर्स तो निगेटिव है फिर पॉजिटिव हो रहा है। क्या कहना चाह रहे हो, बोलो फिर से एक बार। सर हम इसका स्लोप देखे एफ और एक्स का स्लोप सर डी टू वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट, तो सर उसमें स्लोप में सर ये पॉजिटिव से नेगेटिव से जा रहा है एफ एक्स का स्लोप सर। अच्छा, मतलब इससे u वर्सेस x कर्व बना लिए हो? यस सर। तो यहाँ तो कोई, चलो ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लियो ना। सर ऐसा भी तो कर सकते थे सर, इसको अगर डबल डिफरेंशिएट करें तो हम लोग को सर देता ही ना एफ का और एक्स का कर्व देता है, तो स्लोप देता है। यहाँ पे कोई इक्वेशन तो हमको है ही नहीं, तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे, वही तो हम पूछ रहे हैं। सर तो स्लोप देख के पता कर सकते हैं ना सर कौन सा इंक्रीज नेगेटिव की तरफ जा रहा है कौन सा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है।
हाँ डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका तुम स्लोप अगर देखोगे ए पे, इस कर्व का स्लोप देख रहे हो, जो गिवन कर्व है उसका स्लोप देख रहे हो। यस सर। इसका स्लोप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी तो पॉजिटिव ही है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है पॉइंट पे, पॉजिटिव ही है। अपने ही मिल बात कुछ समझ आ रहा है? यस सर। तो फिर कहाँ पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है? वहां तो ऐसा होता था तो हम बोलते थे इधर पॉजिटिव है, 0 हुआ फिर निगेटिव हुआ। ठीक है, देखते हैं, बताएंगे, स्लोप देख के बता सकते हैं, इसमें कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे। देखिए फिलहाल देखते हैं, जैसे कि अगर ये पोजीशन हमारा, ये एक्स पोजीशन जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो हम बोले थे कि जो मेन कंडीशन है हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके देख कर लेना है कि अगर डिस्प्लेस करेंगे तो अगर फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है, ठीक है, फिर से अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि स्टेबल है, अगर नहीं आता है तो अनस्टेबल है, और अगर फोर्स डिस्प्लेस करने के बाद भी इक्विलिब्रियम 0 है तब बोलेंगे न्यूट्रल। तो हम इसको देखते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। देखो हम इधर पॉजिटिव एक्स में इधर की तरफ डिस्प्लेस करें, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है वो फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, हम एक्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं पार्टिकल को, ये हम दिखा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उस पे फोर्स जो है पॉजिटिव है, यानी कि इस एक्स के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ का फोर्स ऊपर दिख रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है, यानी कि हम जिधर डिस्प्लेस कर रहे हैं उधर ही फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम वही इसमें पीछे डिस्प्लेस करके देखते हैं, यानी कि इधर हम डिस्प्लेस कर दिए, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ से हम इधर ले आए, तो इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग हमको फोर्स किधर लग रहा है, निगेटिव। निगेटिव यानी कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यानी कि ए पोजीशन के इक्विलिब्रियम से अगर हम राइट साइड में डिस्प्लेस कर रहे हैं तो पार्टिकल पे फोर्स राइट लग रहा है, वो आगे भाग जाएगा, वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आएगा। अगर हम लेफ्ट साइड डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उस पे फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है और वो लेफ्ट में भाग जाएगा, वो फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आएगा। तो इसमें से बताओ अनस्टेबल कौन सा अनस्टेबल होगा, यस सर। ये जो होगा वो अनस्टेबल होगा। वैसे ही अगर सी पॉइंट के लिए चेक करते हैं, तो सी पॉइंट पे देखो हम इधर राइट में डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स किधर एक्ट करता हुआ नजर आएगा, लेफ्ट में, क्योंकि निगेटिव है। हम भले ही डिस्प्लेसमेंट राइट में किए हो सी से, लेकिन फोर्स उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमको निगेटिव दिख रहा है, यानी कि सी की तरफ लग रहा होगा। वैसे ही इधर की तरफ अगर हम डिस्प्लेस करके देख रहे हैं तो पॉजिटिव है, इधर की तरफ फोर्स लगता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम सी को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो सी पोजीशन से राइट में डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स उसको सी की तरफ हिलाना चाह रहा है, और अगर हम लेफ्ट में डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स उसको फिर से सी तरफ ही लाना चाह रहा है। तो ऐसे जब फोर्स एक्ट करता है जिस इक्विलिब्रियम पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सी पोजीशन जो होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, किसी भी आर्बिट्री के लिए ड्रॉ करे हैं। ए पोजीशन जो होगा वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, यानी कि फोर्स वर्सेस एक्स दिया रहे तो हमको सिंपल सा पता है कि फोर्स 0 होगा तभी जाके क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा। ठीक है, फोर्स अगर 0 होगा तभी जाके इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, और उस पोजीशन पे डिस्प्लेस करके हम लोग देख लेंगे। जैसे अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा है, ये जाके इधर मिल गया है, ठीक है, और ये पोजीशन बोल देते एफ। ठीक है, तो इस पोजीशन पे अगर देखें तो यहाँ पे फोर्स 0, इधर डिस्प्लेस किए फोर्स 0, इधर डिस्प्लेस किए फोर्स 0, यानी कि इसमें अगर हम एफ जोड़ देते हैं तो एफ क्या हो जाएगा, बोलो, न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे चेक कर लेना है। अब आते हैं, अगर ग्राफ ये है कैसे और चेक कर सकते थे, तो एट ए पे df बाई dx अगर देख रहे हैं तो हमको पॉजिटिव आ रहा है, एट सी पे df बाई dx देख रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, और एट f पे df बाई dx देख रहे हैं तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो जहां फोर्स का स्लोप पॉजिटिव वो अनस्टेबल, जहां स्लोप का निगेटिव वो स्टेबल, और जहां 0 है वो तो न्यूट्रल। ठीक है, इसमें रेट ऑफ चेंज इन स्लोप देखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम स्लोप देख के बता सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिस पोजीशन पे एक तो फोर्स उस पोजीशन पे 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो फिर हम किस बात का चेक कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन होने के लिए उस पॉइंट पे फोर्स 0 होना चाहिए। उसके बाद उस पॉइंट का अगर हम स्लोप देख रहे हैं तो अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो अनस्टेबल होगा फोर्स वर्सेस एक्स के लिए, अगर स्लोप लेस देन 0 है तो स्टेबल होगा, अगर 0 है तो न्यूट्रल। ठीक है, Yes. ठीक है, हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम बात करते हैं, अभी जितने भी चीज देखने जा रहे हैं भले ही हम लिखेंगे मैथ्स के टर्म में, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस पे बहुत ज्यादा बनते हैं, इसलिए ध्यान से समझ लेना है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस लग रहे हो वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऑल फोर्सेस में क्या क्या हो सकते हैं, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शन हो तो भी हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस हो तो भी हो सकता है, नहीं को नॉन कंजर्वेटिव हो गया, प्लस अगर सूडो कोई फोर्स लग रहा है तो भी हो सकता है। ठीक है, प्लस अगर किसी बॉडी पे मान लेते हैं एक्सटर्नल कोई एजेंट फोर्स लगा रहा है तो भी वर्क हो सकता है, प्लस इंटरनल, तो हम जानते हैं कि इंटरनल वर्क 0 आता है, इसलिए हम वो लिख नहीं रहे, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, नहीं जितने भी फोर्सेस हम इतने अगर देख रहे हैं, इतने वेरिएशन में देख रहे हैं तो उसको हम लिखें, और भी अगर कोई फोर्स होगा तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सूडो, एक्सटर्नल, ये सारे जो फोर्सेस होंगे, ठीक है, सबका जो जोड़ होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं ऑल्सो, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव है वो कुछ नहीं बल्कि माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, ध्यान रहे ये डेल्टा है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल है, उसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल लिखें, या फिर कंफ्यूजन होगा तो ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यहाँ से हमारा ये स्टेटमेंट क्या बनता हुआ दिख रहा है, प्लस सूडो को पी लिख रहे हैं, एक्सटर्नल जो होगा वो, ये जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगा इनिशियल, ऐसा हो जा रहा है। तो ये जो हमारा मिल रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसको हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ से हमको मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट मिल रहा है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो ध्यान से देखो, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स,
ठीक है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी अगर हम बोल रहे हैं, एमई जो है मैकेनिकल एनर्जी है। इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी बॉडी का है तो उन दोनों के सम को हम मैकेनिकल एनर्जी डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसमें और कोई हीट एनर्जी ये सब हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ये दो एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी हमको क्या मिल रहा है, इसमें ध्यान रहे कि जब वर्क हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे कंजर्वेटिव नेचर का वर्क नहीं है। ठीक है, इस पे सवाल थ्योरेटिकली पूछ देता है कि जो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव वर्क होगा, नॉन कंजर्वेटिव होगा, क्या होगा। यहाँ ध्यान रहे कि कंजर्वेटिव का वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी में जा चुका है और पोटेंशियल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कंसीडर कर चुके हैं, तो उसके वर्क जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में, उसका बाकी सब वर्क से लेना देना नहीं है, हम उसको यहाँ पे कंसीडर कर चुके हैं। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी लिख रहे हैं तो उसमें हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को लिख रहे हैं। क्लियर है? अब डिफरेंट केसेस इसी पे बेस्ड। ठीक है, पहला अगर बोल रहे हैं कि मे भी हो सकता है कि हमारा सूडो नहीं एक्ट कर रहा होगा, तो वर्क डन बाय सूडो अगर 0 हो तो इस केस में क्या लिखेंगे, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होगा वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। ऐसा हो सकता है, डिफरेंट केसेस, सिंपल केसेस है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल 0 हो जाए और सूडो भी 0 रहे। ठीक, तो इस केस में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव जो होगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है। ठीक है, थर्ड मान लेते हैं कि एक्सटर्नल रहे, बाकी दोनों 0 हो जाए, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन ना रहे, सूडो ना रहे, सिर्फ एक्सटर्नल रहे, तो हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, जिसको समझ में आ रहा होगा बोले क्या फालतू में बता रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर जोड़ घटाव का बात है भाई, 2 0 होगा, 1 है, तो ऐसा होना ही होना है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि तीनों के तीनों फोर्सेस जो लग रहे थे, कंजर्वेटिव भी 0, ये भी 0, एक्सटर्नल भी 0, इस केस में क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो 0। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0 यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगा। और इसी चीज को बोलते हैं अगर बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा तो एनर्जी जो होगा कंजर्व रहेगा। ये क्या है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रहे कि सारे अगर फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी फोर्स अगर बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा है तब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। अब इतना कहानी सुनाने के पीछे मेरा रीजन यही था कि बाकी सब तो समझ में आए ही, साथ में एक जो बच्चा के डाउट में हमेशा रह जाता है वो समझ में आए। ठीक है, और वो क्या है डाउट, हम बहुत बार सुने हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक बॉल है, ठीक है, सर एक मुझे मान ले पहले क्या, हेलो, सर वो एक्सटर्नल फोर्स में से कौन कौन सा फोर्स आता है? मतलब जो भी अप्लाइड फोर्सेस हो, कंजर्वेटिव नेचर के नहीं होने चाहिए बस। ठीक है, नन हम फ्रिक्शन को भी एक्सटर्नल मान सकते उसको हैं। साइड से क्यों लिखते हैं? क्या एक्सटर्नल हम साइड से इसलिए सो उसको लिख रहे नॉन हैं, कंजर्वेटिव में हाँ तो इसीलिए साइड से इसलिए लिख रहे हैं कि मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे फोर्सेस जो छूट गए, नॉन कंजर्वेटिव में भी एक्सटर्नल जरूरी है। अगर हम रस्सी बांध के खींच रहे होंगे
तो नॉन कंजर्वेटिव में आएगा, कंजर्वेटिव में आएगा, किस में आएगा बताओ? बोलो। यस सर। अगर हम किसी ब्लॉक को ऐसे रफ सरफेस ही है लेकिन हम रस्सी बांध के ऐसे फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो उस फोर्स को हम किस में कंसीडर करेंगे? सर नॉन कंजर्वेटिव। वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कैसे कहेंगे बताओ? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा कर होता है? जिस जो पाथ फोर्स पे का डिपेंड नहीं वर्क करता। हाँ हाँ, और तो जरूरी थोड़ा है कि उसका करेगा या नहीं करेगा। या फिर जो नॉन कंजर्वेटिव होता है उसमें लॉस होता है, उसके कारण कौन सा लॉस हो रहा है? बॉडी में तो काइनेटिक एनर्जी गेन हो रहा है। ठीक है, तो जो अप्लाइड फोर्सेस है उन सबको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, जो भी बचा खुचा है सब है। ठीक है, एक्सटर्नल में जो है हमारा ये नॉन कंजर्वेटिव भी आ गया, सब कुछ आ जाता है। अब इस सब को हम पार्टिकुलर को जब हम निकाल लिए तो जो बच गया वो एक्सटर्नल में है। अब सब लिख नहीं सकते हैं इसलिए लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक मास है, इसको हम h हाइट से रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, मेरा जो डाउट है बच्चा लोग पूछता है वही चीज हम बता रहे हैं, तो रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो यहाँ पे आएगा तो उसका वेलोसिटी हमको क्या मिलेगा? तो हम लोग सिंपली बोलते हैं कि एनर्जी कंजर्व करा लो, तो कंजर्व एनर्जी। ठीक है, एनर्जी हम कंजर्व करा ली। इस लेवल को हम पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल ले लिए, तो एच हाइट पे है तो उसका वहां पे एनर्जी होगा mgh, इनिशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है 0 है। फाइनली लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि रेफरेंस लेवल है पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv²। तो यहाँ से हम लोग भी लिख लेते हैं √2gh। बाकी तुम लोग काइनेमेटिक सॉल्व करे हो वो भी सही, यही आता होगा आंसर। अब हम पूछते हैं डाउट कि डाउट क्या है। डाउट ये होता है, बच्चा ये कहता है कि सर इस पे तो mg एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर ही रहा था, तो हम कंजर्व एनर्जी कंजर्व कैसे कराएं? ठीक है, सवाल क्या होता आता है कि यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट जब हम ड्रॉप किए तो ग्रेविटी का फोर्स तो एक्ट कर ही रहा था, तो हम एनर्जी कंजर्व क्यों कराएं? जवाब तुम लोग दे सकते हो, बोलो। ट्राई कर सकते हैं सर, क्योंकि सर जो एमजी है सर वो कंजर्वेटिव फोर्स खुद का और सर पार्ट डिपेंडेंट है। पाथ डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट होता है? वो नहीं, सिंपल सा है कि सर जब हम क्वेश्चन उसको एक बार बोल, बोलिए सर। जैसे सवाल ये है कि बच्चा ये पूछता है कि सर जैसे कि हम बोलते हैं हर जगह यही लिखा होता है कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स यानी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव जितने भी फोर्सेस हैं वो अगर 0 हो तो हम लोग एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। ये स्टेटमेंट होता है, अभी लिखाएंगे। तो बच्चा के पूछता है कि सर अगर हम इस बॉल को रिलीज करें तो जब ये नीचे आ रहा था तो इस पे फोर्स तो एक्ट कर ही रहा था, mg एक्सटर्नल फोर्स से एक्ट कर ही रहा था, तो हम लोग फिर भी क्यों इसका जो है एनर्जी कंजर्व करा ली? सर क्वेश्चन लॉस क्लियर ऑफ है? एनर्जी नहीं हो रहा है। सर इनिशियल में भी mg लग रहा था और फाइनल आते हुए भी mg लग रहा था, तो कट जाएगा ना। कटेगा कैसे? नहीं, ओरिजिन नहीं होगा। mg जो है वो कैसा फोर्स है, बोलो। सर ग्रेविटी का लॉस ऑफ फोर्स एनर्जी तो कैसा यहाँ है? पे नहीं हो रहा इसलिए। नहीं, ठीक है, फिर भी तो लॉस ऑफ एनर्जी से तो सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव का रिलेशन है, बाकी का थोड़े रिलेशन है, सूडो फोर्स का थोड़े रिलेशन है। इसीलिए हम पूरा ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो ध्यान से कि जो हम मैकेनिकल एनर्जी लिख रहे हैं उसमें क्या क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस चीज का वर्क है?
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। mg कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। हम उसको कंसीडर तो पोटेंशियल एनर्जी में कर ही चुके हैं, यस सर। ठीक है। जब हम उसको कंसीडर कर ही देख चुके हैं तो हम फिर से क्यों देख रहे हैं? बात समझ आया? यस सर। तो ये डाउट रह जाता है, आगे सर। ठीक है कुछ नहीं, लेकिन बस डाउट रह जाता है बच्चों के मन में कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? कंजर्वेटिव है, हम उसको पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे कंसीडर कर चुके हैं, तो हम फिर से क्यों उसको देखें? और नहीं तो ध्यान से देखो, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम से ये वर्क डन बाय mg और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही हमको दिख रहा है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं in an isolated system where only cause of energy change, then kinetic energy and potential energy can change। ठीक है, वर्डिंग पे जाना है क्योंकि फिर इसमें से क्या बोलते हैं, असर्शन रीजन, ये सब के क्वेश्चंस बन जाते हैं। बट देयर सम, यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कह रहे हैं, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल देते हैं, हम भी बोलेंगे आगे चल के, यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं इसलिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, नहीं तो आगे जाके हम भी यही कहेंगे कि बॉडी पे नेट फोर्स 0, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। वहां पे हम ग्रेविटी ये सब लग रहा होगा तो उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे फोर्स, डायरेक्ट कंजर्व कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट तक वही चीज करते करते तुम लोग भी आदत लग जाएगा, चलो कर देते हैं, कर लोगे। लेकिन अगर हम कंसेप्ट सीख रहे हैं तो ये बात को समझना जरूरी है कि अगर जैसे कि स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, तो वहां भी हम उसका पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर कर लेंगे, तो हम उसका वर्क के बारे में टेंशन नहीं लेंगे। ग्रेविटी है, आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वहां पे हर जगह पे इस चीज को कंसीडर करते हुए चलना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। चलो, तुम लोग का डाउट था कुछ, उसी से शुरू कर रहे हैं। एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक m मास का अटैच्ड है, इसका k है, ये जो है नेचुरल लेंथ है, ठीक है, यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन, ठीक है, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा वो हमको बताना है। ट्राई करो। सर 2 mg/k। आंसर याद है? याद नहीं है सर, आप मुझे बताया था ना। ठीक है, देखो जैसे कि अगर जनरली क्या होता है कि फर्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो हमारे मन में यही सोचते हैं कि ब्लॉक को हम छोड़ेंगे तो जहाँ पे kx और mg बैलेंस कर लेगा वहीं पे तो आके रुक जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग ये क्या सोचते हैं कि जहाँ पे मान लेते हैं नेचुरल लेंथ था,
यहाँ पे ब्लॉक आ गया, नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर kx लग रहा होगा। यहाँ पे ये बैलेंस हो गया, तो बैलेंस हो गया तो x इक्वल टू mg बाई k। ठीक है, ये वाला चीज हम लोग जनरली सोचते हैं कि kx और mg आपस में बैलेंस कर लेगा, वहीं तो जाके रुक जाएगा। ठीक है, पहले तुम भी यही सोचे होगे। ठीक है, Yes. लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये चीज जो है ये गलत है। अगर कभी मन में आए तो इसको ध्यान नहीं रखना, क्योंकि हाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन ये चीज है जहाँ पे ये kx और mg आपस में बैलेंस कर जा रहा है, यानी mg इक्वल टू kx कर दिए तो x इक्वल टू mg बाई k। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, जब हम इसको छोड़ेंगे तो मान लेते हैं ये जो है बैलेंसिंग पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से हम बोल रहे हैं कि बैलेंसिंग पॉइंट जो होगा वो mg बाई k होगा। ठीक, लेकिन जब हम यहाँ से छोड़े तो इसके पास स्पीड जो है अभी 0 है। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसके पास भी जो है 0 नहीं होगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी रहेगा, और वेलोसिटी रहेगा तो वहां पे जाते रुक नहीं जाएगा। भले ही वहां पे हम ले जाके रखते तो बैलेंसिंग पॉइंट है, अगर वहां पे हम छोड़ते तो ब्लॉक ना तो नीचे आता ना ऊपर जाता। लेकिन हम ऊपर से जब छोड़ रहे हैं तो जब वो अपने बैलेंसिंग पॉइंट पे गया है, जहां पे वो इक्विलिब्रियम में वहां गया है, तो वहां पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो भले ही 0 है, लेकिन उस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, तो वहां जाके रुक नहीं जाएगा बल्कि वो नीचे आएगा। नीचे कब तक आएगा, जब तक कि फिर से उसका जो वेलोसिटी है 0 ना हो जाए। ठीक है, यानी ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हमको फाइंड करना हो। ठीक है, अगर एसएचएम पढ़े होते तो डायरेक्ट बोल देते 2mg बाई k होगा, क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट जो होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, जितना ऊपर है उतना ही नीचे आएगा। ठीक है, नहीं आता है तो हम यहाँ पे सिर्फ हमको कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं, एक तो kx यानी कि स्प्रिंग फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम यहाँ से एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से हमको क्या मिल रहा है, इनिशियल एनर्जी, स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हमको करना है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली भी रेस्ट में है, फाइनली भी रेस्ट में। पोटेंशियल एनर्जी किसका किसका होगा, तो स्प्रिंग का और ग्रेविटी का। तो हम ग्रेविटी का कहीं भी पोजीशन मान लो, तो हम इसी को रेफरेंस लेवल मान ले रहे हैं, तो इससे नीचे जा रहा है तो पोटेंशियल घट रहा है। ठीक है, तो इनिशियली हम क्या लिख रहे हैं, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग फाइनल है प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी। तो इनिशियली तो ये भी 0, ये भी 0, फाइनली इसका कितना है, तो 1/2 kx स्क्वायर, और ये कितना है तो -mg, इसको हम x बोल रहे हैं, x। यहाँ से x देखो कितना आ रहा है, 2mg बाई। ठीक है, सॉल्यूशन आसान है, एक बार कंसेप्ट सीख गए, कंसेप्ट में ही यहाँ पे। ठीक है, खुद भी अगर देखोगे तो अगर हम स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ था, मास अटैच्ड है, नेचुरल लेंथ पे अगर हम मास नहीं रहता तो उतना ही रहता, लेकिन मास से तो नीचे जाएगा। तो सर फर्स्ट एक बार ध्यान ये बता दीजिए वाला क्वेश्चन। बता ही तो रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं कि अगर ये मास नहीं अटैच होता, स्प्रिंग फोर्स नेचुरल लेंथ में रहता, तो कुछ भी चेंज नहीं होता, हम छोड़ देते कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर मास अटैच्ड है, ठीक है, अगर हम नेचुरल लेंथ से छोड़ रहे हैं तो पहला ध्यान में यही आता है फोर्स। तो फोर्स से अगर हम जा रहे हैं तो फोर्स एक्ट किया तो मन में यही आएगा कि जब फोर्स है
कहाँ तक ले जाएगा कि जब तक mg और kx बैलेंस ना कर जाए। लेकिन जब हम बैलेंसिंग पॉइंट का बात कर रहे हैं वहां तक तो सब सही है, कोई गलत नहीं है, सब सोचे भी सही है। लेकिन हम इस बात को भूल जा रहे हैं कि जब हम ब्लॉक को छोड़े होंगे, जब वो बैलेंसिंग पॉइंट पे पहुंचा है, तो उसका जो वेलोसिटी यहाँ पे है वो नॉट जीरो है, जीरो नहीं है। ठीक है, जीरो नहीं है तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो कुछ बढ़ के कहीं जाएगा। तो हम मान लिए ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ से जहाँ से रिलीज किए हैं यहाँ तक का पोजीशन डिस्टेंस x है। यहाँ नेचुरल लेंथ है, कोई इलोंगेशन नहीं है, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² होता है। इसी को हम रेफरेंस लेवल फॉर यूजी ले लिए हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी ले लिए हैं। उससे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, उससे नीचे निगेटिव। तो निगेटिव में आ रहे हैं x। इनिशियली भी बॉडी रेस्ट में था, फाइनली भी रेस्ट में था, तो काइनेटिक एनर्जी 0 दिख रहा है। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम इनिशियल का बात कर रहे हैं तो ये दोनों होंगे, स्प्रिंग का प्लस ग्रेविटी का। तो स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। ग्रेविटी हम रेफरेंस लेवल वही मान चुके हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। स्प्रिंग जब x इलोंगेशन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx², और ग्रेविटी डाउनवर्ड जा रहा था रेफरेंस लेवल से, तो इसलिए -mgx। सॉल्व किए तो ये आंसर है। क्लियर है? सर ये इक्वेशन हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देता है। हाँ, ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए एनर्जी कंजर्व ही हमेशा कराना है। कभी भी अगर बोले तो एनर्जी कंजर्व से करना, क्योंकि फोर्स से करेंगे तो हम लोग उस पॉइंट को भूल जा रहे हैं कि जब बैलेंसिंग पॉइंट पे जा रहा है तो उसके पास वेलोसिटी है, यानी काइनेटिक एनर्जी है, वहां पे वो रुकेगा नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। ठीक है, इधर हम इसको अगर एक्सेलरेट कर दिए ए से, फाइंड मैक्सिमम एंगल फॉर्म बाय बॉब। ठीक है, अगर हम कार में रखें, ए से एक्सेलरेट किए, तो ये जो बॉब है इधर की तरफ झुकेगा, तो यही एंगल हमसे थीटा पूछा जा रहा है। ट्राई करो, आंसर तो पता ही है। सर 2 tan इनवर्स A/L। ठीक है, ठीक है, ऐसे से याद भी रख सकते हो, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है उसका डबल आएगा आंसर। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक कर सकते हो, जैसे भी याद करने का तरीका बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे था, इस पे सूडो फोर्स लगेगा, इधर ब्लॉक आ जाएगा। सूडो फोर्स कितना है, इधर है में, नीचे mg। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो इधर टेंशन T, तो ऊपर की तरफ T cos थीटा, इधर की तरफ T sin थीटा। ये जो है बैलेंसिंग पॉइंट है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू A/G, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स A/G। तो जो आंसर होगा क्या होगा, इसका डबल होगा। क्लियर है?
जेन्यून मेथड, ये मेथड 1 ट्रिक बोल रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट हर जगह लगे ऐसा जरूरी नहीं है, अगर हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, लग जाएगा, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगा, इस चीज लिए ध्यान रखना है इसको यूज करते वक्त। मेथड 2, ठीक है। हम इसी को रेफरेंस लेवल ले ले रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली भी यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ भी वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियल और फाइनल 0 ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एनर्जी कंजर्व का बात करते हैं तो यहाँ पे हमको सूडो फोर्स एक्ट करता हुआ दिख रहा है, तो हम डायरेक्टली एनर्जी कंजर्व नहीं करा सकते। यहाँ पे क्या कौन सा हमको यूज करना पड़ेगा, वो अलग केस यूज करना पड़ेगा जहाँ पे वर्क एक्सटर्नल 0 है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव 0 है। तो इस केस में हम लोग लिखे थे वर्क डन बाय सूडो इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं वर्क डन बाय सूडो फोर्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। सर टेंशन भी तो है। टेंशन का वर्क क्या होगा, 0 बोलो, 0 होगा, ठीक है। सूडो फोर्स हमेशा लेफ्ट साइड ही रखेगा, तो हमको यही डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये एल है, हम इसके लिए लिख सकते हैं एम ए इंटू एल साइन थीटा, ठीक है। मैक्सिमम थीटा होगा, यहाँ पे हम फाई यूज कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हम इसको रेफरेंस लेवल ले रखे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो होगा 0 होगा, फाइनल के लिए ये हाइट होगा, तो हाइट होगा तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, एम जी एल 1 माइनस कॉस ऑफ फाइव, क्योंकि एच जो है यही आएगा, यहाँ से एम एम कैंसिल, एल एल भी कैंसिल, ए बाई जी साइन फाइव इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस कॉस ऑफ फाइव, ठीक है। फाइव हमको फाइंड करना है, थीटा के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं, तो हम रिलेट करके बता देते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ए बाई जी 2 साइन 5/2 कॉस 5/2 इक्वल टू, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करना पड़ रहा है, 1 माइनस कॉस 5, तो हम लोग ये जानते हैं कि कॉस ऑफ 2 थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि यस सर। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 5/2, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, देख लो आ जा रहा है आंसर। सर वो फर्स्ट वाला मैटर बताए ना फिर से। एक मिनट, यहाँ से फाइव आ जा रहा है कितना, 2 tan इनवर्स ए बाई जी, ठीक। फर्स्ट क्या किए हैं कि हम जानते हैं कि जहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, ये वाला चीज ना एसएचएम पढ़ोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बैलेंसिंग पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये जो एंगल थीटा आ रहा है वो एम्पलीट्यूड आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर जितना एंगल थीटा होगा उतना ही ये इधर भी जाएगा। जैसे कि अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है एंगल थीटा, तो अगर ये यहाँ पे है इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ से हम छोड़े हैं तो ये इधर और भी एंगल थीटा जाएगा, यानी कि आंसर जो होगा डबल आएगा, जैसे ऊपर वाले केस में आया, हर जगह ये यस आता है, सर। इसलिए रिजल्ट को हम ऐसे ट्रीट कर ले हैं, ठीक है। और बाकी जो मेथड है ये है, इससे सॉल्व कर रहे हैं, तो 5 इक्वल टू 2 tan इनवर्स ए बाई जी आ रहा है।
मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करना है, फाइंड करो। सर √2 mgh/k। ठीक है, ठीक है, आएगा, इसको कंप्रेस करेगा, मान लेते हैं यहाँ पे आया है, ये कंप्रेस्ड है, ये x कंप्रेस्ड हो गया। तो यहाँ पे जब कंप्रेस करा होगा तो यहाँ पे इनिशियली इसके पास वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 0। यहाँ से भी रिलीज कर रहे हैं तो यहाँ भी वेलोसिटी 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। इनिशियली हम सर बोल सकते हैं उसके पास mgh एनर्जी है, फाइनली हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम x क्या बोल सकते हैं, √2 mgh/k। यही आ रहा है। यस सर, आगे। ठीक है, किसी को इसमें दिक्कत? यहाँ हम शॉर्ट में लिखे हैं तो किसी को दिक्कत तो नहीं, समझ में आ जाएगा क्या लिखे हैं। तो खुद से इस नोट्स को नहीं, अपने कॉपी में जहाँ बना रहे हो तो 1-2 लाइन लिख लेना, एनर्जी कंजर्व करा रहे हैं, ई फाइनल लिख रहे हैं, ठीक है, इसी से सॉल्व किए। ठीक है, तो यहाँ पे भले ही हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और याद आ गया तो पूछ ही लेते हैं, नोट्स अपना बनाते हो, किसी को नोट्स प्रेफर कर लेते हो? जो आप बताते हैं सर वो बना लेते हैं, कॉपी में लिख लेते मतलब लिख रहे हो ना हैं। यस सर। सब, तब ठीक है, क्योंकि लिखना जरूरी है, क्योंकि हर चीज हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। बहुत ऐसा चीज होता है कि तुमको लगता है कि नहीं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लिख लेना चाहिए, हमको लगता है कि ये तो बच्चा जान रहा होगा। ठीक है, तो जो चीज तुमको लगता है उसको लिखते चलो साथ साथ में, अगर ठीक है, और लिखोगे तो एक बार ध्यान में भी रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हम x कंप्रेस करके इसको हम छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे x कंप्रेस्ड है, ये नेचुरल लेंथ है, हम यहाँ से इसको रिलीज कर रहे हैं। ठीक, 2 पे आएगा उस समय पार्टिकल में वेलोसिटी कितना होगा वो फाइंड करना है। सर वो एक्सटेंड टू x/2 है। हाँ, एक्सटेंड टू x/2। सर तो उस पॉइंट पे वैल्यू निकालना है। हाँ, जब ये यहाँ पे x/2 पे आ जा रहा है, यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी होगा नहीं होगा, क्या होगा?
सर एक सेकंड से कर रहा हूँ। अपना सॉल्व करो। So हम्म so under root 3kx square m by ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा। देखते इनिशियली तो रेस्ट पे है, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी तो स्प्रिंग का है तो हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखेंगे तो 1/2 के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और अच्छा काइनेटिक एनर्जी इधर लिख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यही होगा। सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 3/, सॉल्व कर लो जो भी आएगा। नीचे आ जा रहा है 8। सर यहाँ पे साइन के साथ रखेंगे ना हम लोग वर्क डन। स्प्रिंग में क्या आता है बताओ? अच्छा तो वर्क डन हम यहाँ थोड़े कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। यस ठीक है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा? 1/4, 3/4 यानी 3/8, ये आ रहा है क्या? यस स्क्वायर सर अंडर रूट आएगा बाई एम। ठीक है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन ही सिर्फ करेंगे, थ्योरेटिकली पूरा खत्म हो चुका है, सिर्फ अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है, तो सारे जितना भी चीज पढ़े हो उसको एक बार रिवाइज करो और एचसी वर्मा सॉल्व करो। ठीक है, एचसी वर्मा अगर बन जाता है, बन जाएगा, कुछ खास नहीं है। अगर इतना चीज पढ़ लियो, अगर कंसेप्ट सीख गए हो तो न्यूमेरिकली करना तुम्हारे लिए मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अच्छा, डीबीपी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कहाँ तक हुआ है? 35 तक आप सर होमवर्क दिए। 35 तक हो गया है, डिस्कस कहाँ तक किए सर? 30 तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में 31 एंड 32, 33 अगर डाउट रहा तो, नहीं रहा तो 35 तक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर इतना, और एचसी वर्मा कम से कम कर लेंगे। ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं।